नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज हम बनाएंगे आम का अचार। परंपरागत तरीके से बनाएंगे छोटे आम का खट्टा अचार। सालों साल चलने वाला, बनाने में आसान और खाने में मजेदार। धूप में रखकर बनाएंगे आम का खट्टा अचार। ये है 1 किलो कच्चे आम जो हमने आम के पेड़ से तोड़े हैं। आप राजापुरी आम या अचार के लिए अपना मनपसंद आम ले सकते हो। आम को पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद कपड़े से पोंछकर उसके टुकड़े कर लिए हैं। इस टुकड़े से हम आम की गुठली निकाल देंगे। कच्चे आम से गुठली को निकालने के बाद आम के टुकड़ों को हम स्टरीलाइज जार में भर लेंगे। आधा कप खड़ा नमक डालेंगे। आम को गलाने के लिए हमने नमक ज्यादा लिया है। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ये है आधा कप काबुली चने जिसको हमने रात भर भिगो कर रखा था। और 1/4 कप मेथी दाना को भी हमने रात भर भिगो कर रखा था। काबुली चने का पानी छानकर ऐड करेंगे। आप चाहो तो काबुली चना को अवॉइड कर सकते हो। मेथी दाना को भी हम पानी छानकर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक्कन को बंद करेंगे और धूप में रखेंगे। कम से कम 5 दिनों के लिए धूप में रखेंगे, मगर हर 4-5 घंटे के बाद आम के टुकड़ों को इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे ताकि आम के सभी टुकड़े सॉफ्ट हो जाए। 5 दिन धूप में रखने के बाद आम का जो पानी है उसको छानकर निकाल देंगे। आप देख सकते हो आम के टुकड़े हल्के से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। हल्दी और नमक वाला आम का पानी हम अचार बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इस पानी में हरी मिर्च को डालकर उसका अचार बना सकते हो। अब इन आम के टुकड़े, काबुली चना और मेथी दानों को कपड़े पर स्प्रेड करके 2-3 घंटों के लिए घर के अंदर ही सुखाएंगे। खड़े मसालों में हमें चाहिए आधा कप खड़ा धनिया, 2 टेबलस्पून मेथी दाना जिसको हमने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, 2 टेबलस्पून जीरा चाहिए, 2 टेबलस्पून कलौंजी और 2 टेबलस्पून बड़ी सौंफ, 1/4 कप काली सरसों लेंगे। आप सरसों की दाल भी यूज कर सकते हो। इन सभी मसालों को हम भूनेंगे। सबसे पहले भूनेंगे आधा कप खड़ा धनिया। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। हल्का सा कलर चेंज होने तक भुनेंगे। खड़ा धनिया भुनने की खुशबू आने लगी है। हमारा धनिया भुन चुका है। बड़ी सौंफ और जीरा भुनेंगे और आखिर में मेथी, कलौंजी और सरसों को भुनेंगे। हमारा मसाला भुन चुका है। गैस को बंद करेंगे और ठंडा होने देंगे। खड़ा मसाला ठंडा होने के बाद ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले खड़ा धनिया ग्राइंडर जार में डालेंगे। ढक्कन को बंद करेंगे। कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे और एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। सरसों, जीरा, बड़ी सौंफ, कलौंजी और मेथी को भी हमने ग्राइंड कर लिया है, उसे ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और आधा टेबलस्पून हींग डालेंगे। यह है आधा लीटर सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल आधा लीटर। आप मूंगफली के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस तेल को हम गरम करेंगे। अच्छी तरह से गरम करेंगे जब तक इस तेल से धुआं निकलने की शुरुआत न हो या आपकी आंखों में जलन महसूस ना हो, तब तक गरम करेंगे। हमारा ऑयल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। गैस को बंद करेंगे और गर्मा गर्म तेल इन सूखे मसालों में ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारा मसाला अभी भी ड्राई लग रहा है। थोड़ा सा ऑयल डालकर मिला लेंगे। 1/4 कप काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। दोस्तों, लाल मिर्च के पाउडर को मसाला ठंडा होने के बाद ही ऐड करें, वरना कलर अच्छा नहीं आएगा। लाल मिर्च के पाउडर को डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। लाल मिर्च का पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करें। हमारा मसाला तैयार है। देखिए, 2 घंटे के बाद
आम के टुकड़े, चना और मेथी दाना ड्राई हो चुके हैं। ये है आम के अचार बनाने का आखिरी स्टेप। आम के टुकड़ों पर डालेंगे ये स्पाइसी, टेस्टी और फ्लेवरफुल मसाला जिसको हमने बनाकर रखा था। फिर से आम के टुकड़े डालेंगे। बाकी बचा हुआ सारा मसाला डाल देंगे। मसाला डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। हम इस आम के अचार को अच्छी तरह से मिलाने के बाद 2 दिन तक धूप में रखेंगे, मगर अच्छी तरह से कवर करने के बाद। सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया है। फिर से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। 2 दिन धूप में रखने के बाद हमारा खट्टा और स्पाइसी आम का अचार कुछ ऐसा दिखेगा। 1/4 कप विनेगर ऐड करेंगे, जिसे आप अवॉइड कर सकते हो। अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपको ये अचार की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हो कि मेरी नई रेसिपी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर जरूर क्लिक करें। पारंपरिक तरीके से बनाया गया कच्चे आम का स्वादिष्ट अचार तैयार है। आप इस रो मैंगो पिकल को पूरे साल एंजॉय कर सकते हो। अब इस आम के अचार को हम साफ सुथरी ग्लास जार में भर लेंगे और ग्लास जार में भरने के बाद ऊपर से सरसों का तेल डालेंगे। दोस्तों, मैंने इस अचार बनाने के लिए आधा लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। देवियों और सज्जनों, हम हिंदुस्तानियों का खाना अचार के बगैर अधूरा है। कहा जाता है जिसका अचार बिगड़ा उसका पूरा साल बिगड़ा। छोटे आम का खट्टा अचार, कच्चे आम बनाने का आसान तरीका, गांवठी तरीका। आप इस अचार को जरूर बनाएं और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।